माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट डार्क सर्कल्स। जी हाँ, मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है दैट आई शुड टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी दैट येस, डार्क सर्कल्स आर इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स। इट इज़ इम्पैक्टिंग बहुत सारे लोगों की सेल्फ एस्टीम ऑल्सो, बट प्लीज़ टेक इट एज अ प्रॉब्लम विच हैज़ अ सोल्यूशन। तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग टू अ रेमेडी और उसको यूज़ कर लेना एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन फाइंडिंग द सोल्यूशन। तो यही डिफरेंस है। मेरे कुछ बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि सिर्फ सुनते हैं रेमेडी को और ट्राई कर लेते हैं और उसके आसपास की जो डिमेंशन है विच एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे मिस आउट कर देते हैं। तो अ ब्यूटिफुल मैसेज टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स की पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ वॉट एम आई कन्वेइंग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज ऐसी ब्यूटिफुल रेमेडीज आप कहीं नहीं पाएंगे। डार्क सर्कल्स हमारी अपीयरेंस को बहुत तरीके से इम्पैक्ट करता है। अनडाउटेडली आपका पूरा फेस नीट एंड क्लीन एंड टाइडी है एंड आपकी जो स्किन टोन है काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड सडनली आपका जो आई सॉकेट होता है वो बहुत ज़्यादा डार्कर शेड का हो जाता है। तो येस, इट इम्पैक्ट्स यू, योर अपीयरेंस एंड कंफ्यूज हो जाते हैं what needs to be done for that. So don't be confused, here I am talking about it today. So it is going to be absolutely fine provided आप जो steps मैं बोल रही हूँ वो आप follow करें। Before anything else, let's talk about कि dark circles होते क्यों हैं, what are the different reasons जिसकी वजह से हमें dark circles हो जाते हैं। First and foremost, it could be hereditary. अगर आपकी family history है about dark circles तो एक particular age पे आपको भी डार्क सर्कल्स डेफिनेटली हो सकते हैं। अनदर कुड बी स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, देन दैट्स अनदर रीज़न कि आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। थर्ड कुड बी एजिंग। अगर आपको एज के साथ साथ आपको मालूम है कि काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बॉडी के अंदर आ जाती हैं, दैट्स अनदर रीज़न कि आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से एलर्जीज़ हैं, किसी भी तरह की ड्राइनेस आपके फेस पे, आपकी स्किन पर है, तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर आपको आँख रब करने की आदत है तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर अगर आप धूप में ज़्यादा जाते हैं तो आपका जो मेलानिन है, जो हमने ग्रे हेयर वाले में पढ़ा था मेलानिन क्या होता है, तो आपका जो पिगमेंटेड एरिया है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। मेलानिन प्रोडक्शन सन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आई सॉकेट रीजन बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है। अनदर रीज़न कुड बी बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना। जी हाँ, दोनों ही केसेस में आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डार्क सर्कल्स कुड बी आपका पॉस्चर सोते समय। आप सोते समय किस पॉस्चर में रहते हैं ये बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि आपको डार्क सर्कल्स होंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तकिया नहीं लेते, अगर आप बिना पिलो के सोते हैं, तो आपका जितना भी फ्लूइड पार्ट है, द लिम्फेटिक फ्लूइड, द ब्लड एंड एवरीथिंग, इट ड्रेन्स बैकवर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है कम और आपके डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस हो जाता है ज़्यादा। अनदर वे आउट, जो लोग पेट के बल सोते हैं, उल्टा सोते हैं, या फिर वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा देर तक नीचे की तरफ देखते हैं, दैट ऑल्सो डिस्चार्जेस द इंटायर लिम्फेटिक फ्लूइड एंड ब्लड इनटू योर आई सॉकेट रीजन, जिसकी वजह से पफिनेस हो जाती है एंड एट टाइम्स द पफिनेस अल्टीमेटली लीड्स टू डार्क सर्कल। अनदर रीज़न कुड बी टॉक्सिफिकेशन। अगर आप किसी भी तरह से अपनी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक चीज़ लेते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड, एनीथिंग, आप किसी भी वे में अपनी बॉडी को अब्यूज़ करेंगे तो जो इम्पैक्ट है वो आपकी फेस पे आपके डार्क सर्कल्स के रूप में आ सकता है। अनदर रीज़न कुड बी स्ट्रेनिंग योर आइज़। अगर आप अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत पास से टीवी देखते हैं, बहुत पास से मोबाइल फ़ोन देखते हैं या बहुत देर के लिए टीवी एंड मोबाइल फ़ोन देखते हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज़ अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द आइज़। अनदर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इन योर नासल पैसेज। अगर आपको साइनस का इशू है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, दैट वेज आप यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लॉग हो जाती हैं, वो जो ब्लड वेसल्स है वो स्ट्रेन हो जाती हैं, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ही आम हो जाते हैं। सो दीज वर फ्यू रीजन्स जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। जी हाँ, ये फ्यू रीजन्स हैं। मैं पूरी सीरीज़ पहले डार्क सर्कल्स के ऊपर आप लोगों के साथ करने वाली थी, बट सम हाउ इट कुड नॉट बी डन। तो मैंने सोचा मैं ग्रेजुअली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट व्हाट ऑल कैन बी डन अबाउट डार्क सर्कल्स। अगर इनमें से कोई भी रीज़न आप
आपको डार्क सर्कल्स होने का है तो आई वुड से फिक्स इट। अगर हेरिडिटरी है तो डोंट पैनिक, ये पोस्टपोन किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी पीपल इन माई सर्कल जिन्होंने एक बहुत पहले से, लाइक अगर 30 आपकी एज है जहाँ पे आपकी फैमिली में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो आप विजिलेंट हो जाइए और एट द एज ऑफ 20 आप रेमेडीज लेना स्टार्ट कर दीजिए। एंड बिलीव मी, द पीपल इन माई सर्कल दे हैव पोस्टपोन्ड देयर एज बाय 10 to 12 ईयर्स। 10 से 12 साल उन्होंने पोस्टपोन कर दिया उनके डार्क सर्कल आने की एज को। सो येस, यू कैन डू द मिरेकल फॉर योर सेल्फ एज वेल। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आई वुड से मैनेज योर टाइम, अपने आप को डिस्ट्रेस रखिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहिए एंड येस, यू कैन डेफिनेटली वर्क आउट योर डार्क सर्कल्स। रेमेडी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। अगर आपको एजिंग की वजह से डेफिशिएंसी है तो प्लीज़ चेक करवाइए कि आपको किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो रहा है। अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखेंगे तो आपको डार्क सर्कल्स का इशू नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं तो दोनों ही केस में अपनी नींद को रेगुलेट कीजिए। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप फॉर अडल्ट्स इज 6 to 7 आवर्स। आप उतना ही सोइए, उससे ज़्यादा सोएंगे तो भी डार्क सर्कल हो जाएंगे, कम सोएंगे तो भी डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। सो दैट्स इन आवर हैंड्स और डेफिनेटली हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की एलर्जी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और आपको एलर्जीज ज़्यादा होती हैं, आप रब ज़्यादा करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट कीजिए। एलर्जीज मत होने दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वॉट एवर प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन कि आपको एलर्जी ना हो, वो सब कीजिए। रबिंग की वजह से होता है, तो अगर आप मॉइस्चराइज रखेंगे तो आपको रबिंग का इशू नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आई रीजन को हमेशा, अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। सन एक्सपोजर की वजह से अगर आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आई वुड से सनस्क्रीन से दोस्ती कर लीजिए। जी हाँ, बिना सनस्क्रीन के बाहर बिल्कुल मत जाइए। इफ़ यू आर 30+ तब तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू आर 20+ तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको भी 30 तक आते आते वो परेशानियाँ नहीं होंगी। अगर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड रहती है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, तो आई वुड से आप एंटी ग्लेयर चश्मे ले लीजिए, जिसकी वजह से आप अपनी आंखों को कम स्ट्रेन करें। कम स्ट्रेन होगा तो डार्क सर्कल होने की प्रोबेबिलिटी भी डिले हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कंजेशन रहता है तो आई वुड से रेगुलेटेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्दी जल्दी ज़ुकाम होने की वजह से आपके जो यहाँ पे क्लॉगिंग हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। एंड येस, यू विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डार्क सर्कल्स। तो ये हो गए हमारे कॉजेज़ और उनको रेक्टिफाई करने के लिए मेजर्स। अब है रेमेडी, हम क्या इस्तेमाल करें, क्या करें कि जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग डार्क सर्कल्स हैं वो चले जाएं। देखिए, जो जो प्रिकॉशंस मैंने बोले हैं वो तो आपको करने ही है, नो डाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर 2 सीरम शेयर कर रही हूँ विच आर आउट एंड अवे फॉर डार्क सर्कल्स। बिलीव मी, अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं तो आपको डार्क सर्कल्स जिनको हो रखे हैं वो बहुत जल्दी वैनिश हो जाएंगे, और जिनको लग रहा है कि उन्हें हो सकते हैं उनको बिल्कुल नहीं होंगे। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों के लिए ये सीरम्स जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। आप इनको ऑल्टरनेट यूज़ कर लीजिए, आप एक को लंबे समय तक इस्तेमाल कर लीजिए, देन दूसरा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो चेकआउट करते हैं कि इनको बनाना कैसे है। ऑल्सो सीरम प्रिपेयर करने के बाद मैं एक रोल ऑन ट्यूब में इनको स्टोर करने वाली हूँ, जिसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। आप उन्हें अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। दे आर वेरी चीप, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो आप इनको ले सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ इट। आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसको अपनी आँखों में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली टचिंग इट। सो इट्स लाइक रियली हाइजीनिक ऑल्सो। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप वो कीजिए। अगर आपके पास छोटी बॉटल है तो आप उसमें स्टोर कर लीजिए और हाथ से अप्लाई कीजिए, इधर वे इज़ फाइन। सो टॉकिंग अबाउट सीरम 1। सीरम 1 को बनाने के लिए हमें चाहिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और विटामिन ई के कैप्सूल्स। एक बोल में 3 छोटे चम्मच गुलाब जल ले लीजिए, 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आपको लेने हैं 2 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल अवेलेबल है तो 1 छोटा चम्मच ऑयल आपको इसमें लेना है। इस ब्लेंड को आपको अच्छे से मिक्स करना है और एक यूनिफॉर्म सा कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड ले आना है। हाउएवर विटामिन ई इमिसिबल है, यानी कि वो मिक्स नहीं होगा, वो एक ऑयल है, इसीलिए आप इसको अपनी बॉटल में जब डालेंगे तो जितनी बार भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको इसे शेक करके ही यूज़ करना होगा, ताकि गुलाब जल और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। गुलाब जल आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रखता है, किसी भी तरह की इरिटेशन या प्रॉब्लम होने नहीं देता। ग्लिसरीन आपकी स्किन को, स्पेशली आइज़ के एरिया वाली स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और किसी भी तरह का पिगमेंटेशन नहीं होने देती। और विटामिन ई का ऑयल आपके स्किन सेल्स को रेजुविनेट करके उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ देता है।
इस बॉटल को हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर कुछ नीचे हो जाए, और उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से शेक करके अपनी आँखों पर ऊपर और नीचे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड सीरम के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, बट बिलीव मी इट इज़ जेम ऑफ इट्स काइंड, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी आपके घर पे जो भी मौजूद हो आप यूज़ कर सकते हैं। बादाम का तेल, मेरा फेवरेट है रोगन बादाम शरीन, विटामिन ए के कैप्सूल और कद्दूकस किया हुआ खीरा, क्योंकि इसका हमें सिर्फ जूस चाहिए। तो एक बोल में मैंने लिया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 छोटा चम्मच बादाम का तेल, मेरा फेवरेट रोगन बादाम शरीन है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर। जी हाँ, कॉफ़ी का पाउडर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर, जो कि आपके डार्क सर्कल्स को कम्प्लीटली गायब कर देगा। तो आधा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर लेने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच खीरे का रस। जी हाँ, मैंने छाना नहीं है, क्योंकि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ये बॉटल में अपने आप ही नीचे बैठ जाएगा और जो रस है वो इस ब्लेंड में मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ विटामिन ए की 2 कैप्सूल, जो कि काफ़ी छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू विटामिन ई। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल अवेलेबल होता है। तो आप इसमें हल्का सा कैंची से कट करके जो ऑयल है उसे अपने इस ब्लेंड में ले लेंगे। उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छा स्टर इस मिक्स को देंगे ताकि पूरी की पूरी कॉफ़ी इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अभी आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे कॉफ़ी के, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से स्टर करेंगे और कुछ टाइम बाद कॉफ़ी इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी। कॉफ़ी का ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है, बिलीव मी डार्क सर्कल्स के लिए ये रामबाण है। आपके डार्क सर्कल्स कम्प्लीटली गायब हो जाएंगे विद द ब्यूटिफुल इंग्रेडिएंट्स जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। कॉफ़ी, एलोवेरा, विटामिन ए, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पिगमेंटेशन को गायब करने के लिए वन ऑफ इट्स काइंड है। और आप इसको एक बार 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करके देखिए और उसके बाद अपने अमेजिंग से रिजल्ट्स हमें बताइए। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो पहले शेक कीजिए और ठंडा ही अप्लाई कीजिए अपनी आँखों के ऊपर और नीचे, एंड सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ। आप खुद अपने डार्क सर्कल्स को गायब होते हुए ज़रूर देखेंगे। दोनों ही सीरम को आपको फ्रिज में ही रखना है। जी हाँ, ठंडी चीज़ों का एप्लीकेशन ही किया जाता है आंखों के आसपास एंड नॉट हॉट, क्योंकि आपकी कैपिलरीज काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो आप गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से बचेंगे अराउंड द आइज़, आप ठंडी चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ठंडी चीज़ जो अपनी आंखों के लिए आप कर सकते हैं वो है चम्मच को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उसे अपनी आंखों पर प्लेस कीजिए। आपकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील करेंगी। तो ये एक्टिविटी आप जब आपके पास टाइम है आप तब कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू फील रियली रेजुविनेटेड अपनी आंखों को लेकर। तो रेमेडीज़ और रेक्टिफिकेशन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। व्हाट एल्स कैन बी डन? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जब भी आप घर से बाहर निकलें प्लीज़ मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन लगाएं। अनदर थिंग, प्लीज़ एक एंटी ग्लेयर शेड्स अपने पास रखिए। ये कोई फैशन नहीं है, यू आर प्रोटेक्टिंग योर आइज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह का टॉक्सिफिकेशन मत कीजिए, मे इट बी टबैको, मे इट बी अल्कोहल, मे इट बी एनी काइंड ऑफ जंक जो आप खाते हैं अननेसेसरीली। अपनी बॉडी को आप अब्यूज़ करेंगे तो वो किसी ना किसी वे से आपके स्किन पर रिफ्लेक्ट होगा, सो डोंट डू इट। रिड्यूस सॉल्ट। जी हाँ, सॉल्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक पिगमेंटेशन और ये सब चीज़ें आपकी स्किन पर हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए सॉल्ट कम, पानी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पानी जब आप पीते हैं तो टॉक्सिफिकेशन जितना भी आपकी बॉडी में है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है, यूरिनेशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, सॉल्ट कम कर दीजिए एंड स्पेशली रात को सोने से इमीडिएट पहले नमक का सेवन ना करें। बिलीव मी, इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर रात को सोने से पहले आप सॉल्ट का इंटेक नहीं करते हैं तो आपको डार्क सर्कल्स का इशू काफ़ी हद तक अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो आशा करती हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपने कुछ ना कुछ इससे डेफिनेटली सीखा हो। ये जो रेमेडी, जो सीरम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इसको डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए अपने लिए एंड हैव द अमेजिंग ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यस, प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।